दोस्तों, आज के वीडियो में यह छोटा सा उपाय करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। बस थोड़ा सा धनिया आपको यहां पर रख देना है। मां लक्ष्मी को आपके घर आना ही पड़ेगा। धनिया का उपयोग हर घर में किया जाता है। धनिया अपने जीवन की समस्त परेशानियों को समाप्त कर सकता है। इतनी ताकत एक धनिया रखता है। चाहे तो धन की कोई भी समस्या हो, कर्ज में आप डूबे हो या फिर शनि दोष लगा हो, आपकी नौकरी या व्यापार नहीं चल रहा हो, तो बस थोड़ा सा धनिया आपको उपयोग में लेना है और आपकी जीवन में हर तरफ से तरक्की होने लगेगी। तो बस इस धनिये के उपयोग से आपको जीवन की आर्थिक स्थिति को ठीक करने का उपाय हम बता देते हैं। हम आपको बताएंगे, धनिया का प्रयोग खाने में तो किया ही जाता है, साथ ही साथ हर किसी के घर में धनिया भी होता है, लेकिन धनिया मां लक्ष्मी जी को भी बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है। और अगर आप धनिया का छोटा सा उपयोग करते हैं तो जीवन के सभी सुखों को आप प्राप्त कर सकते हैं। धनिया खाने का भी स्वाद बढ़ता है और जीवन सुखमय बनाने में भी इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। जीवन की तमाम परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा धनिया का आपको प्रयोग करना है। और अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं तो बहुत ही ध्यान से इस बात को सुनिए। किसी भी शुभ दिन, चाहे वो गुरुवार हो या फिर बुधवार हो, शुक्रवार हो, कोई सा भी शुभ दिन जो होता है, बस आपको यह देख लेना है कि वह शुभ दिन कौन सा है। चाहे आप कोई भी वार ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी शुभ दिन, मंगलवार, शुक्रवार या फिर बुधवार, एक छोटा सा प्रयोग आप करिए। आपके घर में जहां मिट्टी का बर्तन होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में कहीं पर मिट्टी का बर्तन हो, अगर कोई मिट्टी का बर्तन नहीं है तो फिर आप दीपक तो होता ही घर में मिट्टी का, आप घर में दीपक में भी आपको दीपक का जो भी उपयोग आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। मिट्टी के बर्तन में आपको थोड़ा सा धनिया रख देना है। इससे 1 रुपए का एक सिक्का जो होता है वो भी आपको वहां रखना है। धनिया रख दें आप उसमें, दीपक के अंदर, और उसके ऊपर आप 1 का सिक्का जरूर रखें और इसके बाद इसे आप पानी में डालें, मतलब कि पानी में अर्पित करें और लाल कपड़े से उसको ढक करके उसको अपने घर में पूर्व दिशा में आपको रख देना है। पानी का जो जल होता है किसी भी लोटे में आपको रख लेना है और उसके बाद लाल कपड़े से उसको ढक दीजिए। और आपको क्या करना है कि पूर्व और उत्तर दिशा में इसे आप रख दीजिए लाल कपड़े में बंद करके, ठीक है? या लाल कपड़े से अब ढक भी सकते हैं। इसके बाद इस कपड़े में 2 दिनों के बाद आपको निकालिए। आपको उसको निकलना है बाहर। इसको, ये जो धनिया है, इसको आपको अपने घर के जो गमले होते हैं, जहां पे आपने गमला रखा है या जो भी मिट्टी है गमले की, वहां पर आपको इसको जो है वो देना है। मतलब जैसे कि हमको पौधा लगाना होता है, उसी तरह से आपको इस धनिये को 2 दिन पहले लाल कपड़े में करके रखना है, जैसे ही मैंने आपको बताया, दीपक को रख करके। ध्यान से सुनिएगा पूरी बात को, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा ध्यान केंद्रित करके ही इसे सुनिएगा। 1,000 भी अगर आप किसी पंडित को देंगे ना, तो आपको ये उपाय नहीं बताएगा। दोस्तों, तो आपको क्या करना है, बस उसे आपको अपने घर के गमले में उसे धनिये को बो देना है और जो 1 का सिक्का था उसको आपको उसी लाल कपड़े में बांध देना है। और अपने धन के स्थान पर, जहां पर आप धन रखते हैं, जहां आपकी तिजोरी है, जहां आप अपना सोना चांदी रखते हैं, वहां पर आपको उसे 1 के सिक्के को लाल कपड़े में बांध कर रख देना है। और यह जो मिट्टी का बर्तन है उसे आपको फेंकना नहीं है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। उसे, जो मिट्टी के बर्तन को या फिर दीपक को आपने जो उसे में लिया है, उसे आपको फेंकना नहीं है, उसको संभाल करके रख दे। ये इसी प्रयोग से आप दोबारा इसे दोहराएंगे, ठीक है? आपको उसे प्रयोग को आप दोबारा दोहराएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जीवन में कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो नहीं मिल पाती है। कभी आपको जो है किसी चीज की समस्या है, वो समाधान नहीं हो पा रही है। कभी अपनापन खो जाता है, घर में परिवार में अपनापन नहीं रहता है, प्रेम नहीं रहता है। कभी अपने ही पराये हो जाते हैं, लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ खो गया हो जिस तरह से। तो यह छोटा सा प्रयोग कीजिए। यह प्रयोग किसी भी दिन आप कर सकते हैं। एक लाल रंग के कपड़े भी छोटा सा आपको करना है, उसमें थोड़ा सा धनिया बांधम दें और हनुमान जी के चरणों में भी आप इसे रख सकते हैं। यह दूसरा प्रयोग है, लेकिन यह भी बहुत ही ज्यादा लाभदायी है। आपको हनुमान जी के चरणों में इस धनिये को रख देना है और उसके बाद
हनुमान जी से प्रार्थना करें। आपका खोया हुआ जो भी सामान है या फिर मान सम्मान है, आपकी कोई भी जो वस्तु है जो खो गई है, पैसा, इज्जत, शोहरत, सब चीज दोस्तों वापस मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस धनिये की वजह से कभी कभी क्या होता है कि किसी ने आपसे पैसा तो ले लिया है लेकिन वो वापस नहीं कर रहा है, उसे सामने वाला पैसा चुकाना ही नहीं चाहता है। तो आप क्या करें? ध्यान से सुनिए। इसका उपाय मैं अलग से ये उपाय बता रही हूं। आप एक काम कीजिए, किसी भी शनिवार या फिर मंगलवार के दिन, ध्यान से सुने, शनिवार या फिर मंगलवार के दिन इस छोटे से प्रयोग को आप कर लीजिएगा। आप एक सफेद कागज ले लें, थोड़ा सा धनिया उसमें ले लें, फिर कागज में काले पेन या फिर काजल से किसी भी काले रंग से आपको उसे व्यक्ति का नाम लिख देना है जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है। अब इस कागज को जला दें। धनिये के साथ आपको इस प्रयोग को करना है। छत या बालकनी में कहीं पर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यह उपाय करते हुए आपको कोई टोके नहीं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर जला हुआ जो है सामान है, जो ग्राहक गिरी है, उसे बाहर कहीं भी मिट्टी वगैरह में आप उसे दबा दीजिए। आपका खोया हुआ जो धन है वह भी मिल जाएगा और साथ ही साथ मान सम्मान जो है वो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। कई बार घर में सुख शांति नहीं रहती है, हर समय घर में झगड़ा लड़ाई क्लेश होता रहता है। तब ऐसे में एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, अपने घर के पूर्व दिशा में इसे रख देना है। माना जाता है कि सुख शांति का वास जो होता है वह इसी दिशा में होता है और में खुशियां चली नहीं बल्कि दौड़ी चली आती है। यह प्रयोग बहुत ही आसान है दोस्तों, तो इसे भी आप अवश्य कीजिएगा। कभी कभी धन बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, देखता ही नहीं है। कभी कभी आर्थिक स्थिति इतनी परेशान कर देती है जैसे लगता है कि सब कुछ खत्म सा हो गया है। तो ऐसे में इस छोटे से प्रयोग को अब कीजिए। किसी भी दिन अब इस उपाय को कर लीजिए। वैसे बुधवार का दिन सबसे अच्छा होता है। आपको क्या करना होगा कि गाय को हरा धनिया आपको थोड़ा सा आपको खिला देना है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। लेकिन याद रखें कि जब आप गाय को या धनिया खिलाने जा रहे हैं तब गाय को छूकर आपको अपनी मनोकामना जो है वो जरूर बोलनी है। हल्का सा टच कर लीजिए गाय को और उसके बाद आप उसे अपनी मनोकामना बता दीजिए और साथ ही थोड़ा सा जो है धनिया भी उसे खिला दीजिए। कभी कभी आप अपने कर्ज से परेशान होते हैं। बहुत सारे उपाय बताने जा रहा हूं दोस्तों, हर उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर है। धनिये से आप इतनी चीज कर सकते हैं दोस्तों की मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन आप सब मत कीजिए। अगर आपको कोई भी एक पर विश्वास है, आप वो उपाय करके देख लीजिए, उसके बाद आप दूसरा उपाय कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी आप अपने कर्ज से परेशान होते हैं, कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, लेकिन जो कर्ज है वो आप पर चढ़ा ही रहता है। कितनी भी कोशिश कर लेते हैं, कर्ज नहीं उतर रहा है। आपके किसी ना किसी तरह से कर्ज आप चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों। आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऐसे में भी आपको परेशान नहीं होना है। क्या करना है? ध्यान से सुनिए, छोटा सा प्रयोग कीजिए। रात में सोने से पहले आपको अपने सिरहाने थोड़ा सा धनिया को रखकर सो जाना है। अगले दिन उसे धनिये को उठाइए और उसको पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दबा दीजिए। कर्ज मुक्ति आपको तुरंत मिल जाएगी। याद रखिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए यह प्रयोग कीजिए। कभी कभी नजर दोष लग जाता है, ठीक है? नजर दोष में आपको क्या करना है? आपके घर में जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, किसी से आपको क्या लगता है कि हमारे बच्चे को या हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको नजर लग गई है, तो आपको क्या करना होगा? ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले अचानक से अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हुई है तो ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग, थोड़ा सा सूखा धनिया, ठीक है, थोड़ा सा जो सूखा धनिया, उसे आप अपने सीधे हाथ में, ठीक है, सीधे हाथ में लेकर के जो बच्चे, बूढ़े या जो भी हैं जिन पर नजर लगी है, दोष लगा है, पीड़ित है, तो उसके ऊपर से आप 7 बार उतार दीजिए। उसको वार लीजिए, पहले वॉर करके उसे उतार लें और उल्टा करके उतारे और उसके बाद फिर आपको घर के बाहर उसे निकाल करके थोड़ा सा साइड में जाकर के उसे फेंक दे। ऐसा करने जो भी नजर दोष है उससे भी आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ही आसान सा उपाय है। कभी कभी वैवाहिक जीवन में खुशियां रहती नहीं है, जो है परेशानियों ही परेशानियों होती है। एक दूसरे को लोग समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे से खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से सुनते नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पसंद ही नहीं आता है।
एक दूसरे को तो किसी भी गुरुवार के दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। ध्यान से सुने इस उपाय को। भगवान सत्यनारायण को धनिया की जो पंजीरी बनाकर के आपको भोग लगा देनी है, वैवाहिक जीवन में जो है सुख जो है पूरी तरह से बना रहेगा। और जब आप पंजीरी को चढ़ाने जाएं, तो भगवान सत्यनारायण से आप यह प्रार्थना जरूर कीजिए कि हमारे जीवन में, हमारी जो वैवाहिक जीवन में पूरी तरह से शांति ला दीजिए। हम एक दूसरे की जो भावनाओं का सम्मान करें, हमारे पारिवारिक जीवन में पूर्ण तरह शांति हो जाए। बस आपको यह प्रार्थना करनी है और नारायण के चरणों में उसे धनिये को चढ़ा देना है कि आप जानते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे जो है लक्ष्मी जी का निवास भी होता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के अंदर विष्णु जी का निवास होता है, समस्त कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। अब ऐसे में शनिवार के दिन थोड़ा सा सूखा धनिया पीपल के पेड़ के नीचे अगर थोड़ा सा मिट्टी में आप दबा देते हैं, गाड़ देते हैं, तो फिर एक लोटा जल भी वहां समर्पित कर दें। शनि देव की जो भी दोष है उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका जो रोजगार है, नौकरी है, वह वापस से चल पड़ेगा। आपकी जो व्यवसाय की संबंधी जो भी परेशानियों है वह तुरंत ही समाप्त होने लगेगी। बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत सारे उपाय हैं। आप इनमें से एक भी उपाय को अवश्य कीजिए, आपकी समस्त परेशानियों समाप्त हो जाएगी। छोटे छोटे उपाय हैं, करिएगा जरूर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल तीज त्योहार धर्म को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।